दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल कुमार आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जहां सभी भारतीय नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। हम बाजार जाते हैं तथा खाने का सामान, बिजली का सामान, दाल, चावल, वेजिटेबल, बर्तन, कपड़े इत्यादि हर तरह का सामान खरीदते हैं। इन सभी वस्तुओं पर कोई ना कोई मार्क या चिन्ह लगा होता है। आज ये जानेंगे कि ये चिन्ह क्या हैं, ये लोगो क्या हैं, इन चिन्हों से हम क्या पता लगा सकते हैं। क्या ये मार्क सभी उत्पादक लगा सकते हैं और क्या ये मार्क लगाना जरूरी है। इनमें से कुछ मार्क ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेशन या लाइसेंस मार्क कहलाते हैं, यानी उत्पादक को एक लाइसेंस लेना होगा और फिर उस चिन्ह को या उस लोगो को अपने उत्पाद पर लगाना भी होगा। आज हम सभी सर्टिफिकेट मार्क्स के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत जाने माने साइन की या लोगो की, जिसके प्रति हमारे ग्राहक एक अरसे से जागरूक है। ISI मार्क। ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन मार्क है, जिसको आप अपने उत्पाद पर ISI की परमिशन से लगा सकते हैं। ISI, जिसको आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS कहा जाता है, ने हर वस्तु का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने हर वस्तु को परखने की या कहिए जांच करने की विधि, गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक पर बना रखी है। अगर आपका उत्पाद उस तरीके से जांच में खरा उतरता है तो आप अपने उत्पाद पर BIS की परमिशन से यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की परमिशन से ISI का मार्क लगा सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ आइटम को तो मैंडेटरी कर रखा है, जिन पर आपको या उत्पादक को ISI मार्क लगाना ही पड़ेगा, जैसे LPG सिलेंडर, बिजली का सामान, अस्पतालों में प्रयोग आने वाले उपकरण, सीमेंट, पैक किया हुआ पीने का पानी, बच्चों का आहार, स्टील तथा स्टील से बने उपकरण जैसे प्रेशर कुकर इत्यादि, बैटरी, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स। तो इन पर तो ISI मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। बहुत सुना होगा एग मार्क। एग मार्क भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर उत्पादक यह दर्शाने के लिए लगाता है कि उसका उत्पाद डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा बनाए स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरेगा। यह मार्क पैक्ड दालों पर, वेजिटेबल ऑयल्स पर, व्हीट प्रोडक्ट्स पर, मिल्क प्रोडक्ट पर और जैसे शहद, चावल, बेसन एटसेट्रा इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। इसका सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत काम कर रही बॉडी DMI देती है। गोल्ड हॉलमार्क। यह वह मार्क है जिसको आपको छोटी से छोटी गोल्ड की कोई भी चीज खरीदते समय अवश्य देखना चाहिए। इसका मानक भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तैयार किया है। यह मार्क सन 2000 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। उस समय से लेकर अब तक छोटे छोटे ज्वेलर्स इसको लगाना जरूरी नहीं समझते और आपको बिना हॉलमार्क लगी हुई ज्वेलरी भी बेचते हैं। लेकिन अब आने वाली जनवरी 2021 से यह मार्क भी जरूरी हो जाएगा, यानी मैंडेटरी फॉर ऑल द ज्वेलर्स। इस मार्क में जिसमें पहले 4 चिन्ह होते थे, अब 5 साइन लगे होते हैं। मैं एक एक करके आपको इसका मतलब बताता हूं। बराबर में एक बैंगल बना है, इस पर 1 2 3 4 5 लिखा है और 5 जगह 5 तरह के चिन्ह भी बने हुए हैं। पहले चिन्ह का क्या मतलब है? पहला चिन्ह BIS का लोगो है। ये लोगो ऊपर नीले रंग में भी आपको दिख रहा है, ये लोगो लगा हुआ है। दूसरा नंबर पर नंबर लिखा है 916। ये 916 इस बैंगल की गोल्ड की प्योरिटी बताता है, यानी 916 का मतलब है कि इस बैंगल में 91.6% गोल्ड है, जो अगर हम बदल कर देखें कैरेट में तो ये 22 कैरेट पाया जाएगा। तीसरा चिन्ह उस सर्टिफाइड लेबोरेटरी का है जिसने ये हॉलमार्क का साइन इस पर लगाया है। चौथा चिन्ह उस ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिससे आप ये ज्वेलरी खरीद रहे हैं। पांचवा चिन्ह कोड है ईयर ऑफ मार्किंग का, यानी किस वर्ष में ये मोहर लगाई गई है। तो दोस्तों आगे से गोल्ड की चीज खरीदते समय ये मोहर अवश्य देखें, आपको
धोखा नहीं होगा। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने सन 2006 में एक सर्टिफिकेशन जिसे FSSAI कहते हैं, सभी खाने पीने की बनाने वाली या उनको भंडार कर रखने वाली या बेचने वाली कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया था। यह भी एक तरह का लाइसेंस है जिसके तहत खाने पीने की वस्तु बनाने वालों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है जिससे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित आहार उपलब्ध कराया जा सके। यह FSSAI का लोगो खाने पीने की चीजों पर जरूर देखें। जिस खाद्य पदार्थ का निर्माता कोई और है और बाजार में बिक्री कोई और कर रहा है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ के पैकेट पर FSSAI के 2 लोगो और 2 लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है। तो आगे से कभी भी कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो ये लाइसेंस का नंबर जरूर देखें। FPO फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, यह सर्टिफिकेशन फ्रूट प्रोडक्ट्स जैसे जैम, जेली, सॉस, जूसेस, पिकल्स आदि बनाने वाले के लिए जरूरी है, जिससे निर्माता एक स्टैंडर्ड रख सके और जनता को एक सुरक्षित प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड उपलब्ध करा सके। इसका लोगो अपने प्रोडक्ट पर लगाना अनिवार्य है। FPO लाइसेंस 1955 से लागू है पर मैंडेटरी सन 2006 में हुआ है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी आदि पर एक स्टार लेबल का स्टिकर लगा देखा होगा। यह लेबल उपकरणों की एनर्जी रेटिंग बताता है। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यह एक भारतीय प्रशासन का उपक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करता है। BEE ने यह लोगो एनर्जी लोगो हैवी एनर्जी अप्लायंसेस पर मैंडेटरी कर दिया है। इसके लोगो में स्टार बने होते हैं व किसी उपकरण पर यह लोगो देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह उपकरण कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। जिस उपकरण पर लगे लोगों में जितने ज्यादा स्टार दिखाई देंगे उतना ही वह उपकरण कम बिजली खर्च करेगा। इको मार्क भी एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है तथा यह चिन्ह उन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है जिनके निर्माण में इकोसिस्टम पर बहुत कम इफेक्ट पड़ा हो और जो सेट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता हो। यह सर्टिफिकेशन भी BIS देता है। हैंडलूम मार्क, यह मार्का भी BIS ही निर्धारित करता है। जिस कपड़े पर हैंडलूम मार्क लगा हो समझ लीजिए कि यह 100% हथकरघा उद्योग का ही उत्पादन है। वूल मार्क, अक्सर ऊनी कपड़े खरीदते समय हम एक टैग लगा देखते हैं जो वूल मार्क कहलाता है। वूल मार्क का लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेटिव लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। किसी ऊनी वस्त्र पर अगर वूल मार्क का लोगो लगा है तो वह 100% प्योर न्यू वूल से बना होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। और अंत में सिल्क मार्क लोगो वही सिल्क निर्माता लगा सकता है जिसने सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन से, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के तहत काम करता है, सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। किसी भी सिल्क की बनी हुई चीज पर अगर सिल्क मार्क का साइन या लोगो, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में ऊपर दिखाया है, लगा हो तो समझ लीजिए कि वह वस्तु प्योर नेचुरल सिल्क की बनी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको लोगोस के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी अवश्य हासिल हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। बहुत जल्दी इसी सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं, जिसमें कुछ और जाने पहचाने, जाने अनजाने लोगोस या मार्क के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।